बताऊं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए किसी पार्टी से जोड़ना ठीक बात नहीं है। और जो कोई ऐसे समय में जब तनाव होता है, उस समय जो नेतृत्व की अवहेलना करता है, नेतृत्व की आलोचना करता है, उसमें राष्ट्रभक्ति का अभाव है। हमारे सैनिकों का अभिनंदन और देश की जनता का भी अभिनंदन, जिन्होंने भी और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अपना व्यक्तित्व दिखाते हुए और सेना की सफलता और कुशलता के लिए जगह जगह प्रार्थनाएं भी की। उनमें करणी माता के मंदिर में भी प्रार्थना की हमारी जनता ने कि हमारे सैनिक सुरक्षित रहे और अपने मिशन में कामयाब हो। और इसी प्रकार सेना हमारी सफल हुई और हमारा कोई भी सैनिक सीमा पर कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने हमारी आवासीय बस्तियों में हमले भी किए, लेकिन फिर भी हमें कोई क्षति नहीं पहुंची और हमारी सेना ने लक्ष्य निर्धारित हमले किए। आतंकवादियों के केंद्र को नेस्तनाबूद करने का जो कार्य किया, उसमें हमारी सेना की सफलता है। जिन्होंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के आधार पर निश्चित स्थान पर जहां आतंकवादियों के केंद्र थे, जहां प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, जहां उनको कोई संरक्षण देता था, उस आतंकवाद के कारखाने को नष्ट करने में हमारी सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही नहीं, ऐसे आतंकवादियों को भी नष्ट किया जिन्होंने कभी कंधार में विमान अपहरण का काम भी किया, उनको भी और ध्वस्त किया, वो भी समाप्त हुए। और जो बच गए वो भी ईश्वर से, खुदा ताला से प्रार्थना करते रहे कि अच्छा होता मुझे भी मार देते। तो ये स्थिति बनाई है। हमने आवासीय बस्तियों में कहीं हमला नहीं किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान गैर जवाबदार देश है जिसने अपने एयर बेस से सामान्य यात्रियों की हवाई यात्राएं उन्होंने चालू करवाई और उसके आड़ में उन्होंने और युद्ध विमान निकाले। और वो जानता था कि हिंदुस्तान एक जवाबदार देश है और किसी भी रूप में वो ऐसे यात्रियों के वाहनों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन हमने नहीं किया। जैसे कि हम सब के बारे में पूरी दुनिया में ये विश्वास दुनिया करती है हम पर कि भारत एक जवाबदार देश है, यहाँ का नेतृत्व जवाबदार है, यहाँ के सैनिक संवेदनशील है। तो किसी आवासीय बस्तियों पर हमने हमले नहीं किए। आतंकवाद के केंद्रों को नेस्तनाबूद करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य था, उसमें हमने सफलता प्राप्त की। उसके बाद जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, कई देशों से भी उसने रिक्वेस्ट की, लेकिन अंत में पाकिस्तान के सेनाधिकारी ने हमारे सेनाधिकारी से चर्चा की कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो हमारे सेनाधिकारी ने उनसे कुछ अपनी कंडीशंस भी रखी कि हमें आतंकवादियों का समर्पण चाहिए, जो आतंकवादी बच गए हैं उनको समर्पित करो और आतंकवाद के केंद्र को कभी भी पनपने नहीं दोगे, किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दोगे, आतंकवाद पैदा नहीं करोगे। इन शर्तों पर ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया। ये समाप्त नहीं हुआ है, ये स्थगित किया गया है। यदि किसी भी प्रकार की फिर से कोई पाकिस्तानी घटना ऐसी होती है कि आतंकवादी हमला हमारे देश पर होता है, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर तो कंटिन्यू रह सकता है। इसलिए हमने एक जवाबदार देश के जवाबदार नेतृत्व का और जो दायित्व होता है उसका निर्वहन हमने किया। और उसके बाद सीमांत क्षेत्रों में हमारे सभी जवाबदार कार्यकर्ता भी गए, जनता की कुशल क्षेम भी पूछी, सारी जानकारी लेने के बाद और जनता का भी सहयोग मिला, सेना का भी हमें पूरा सहयोग मिला। सेना के साथ हमने आपसी समन्वय, उनको किस प्रकार से सहायता उपलब्ध करवाना चाहिए, इसके लिए भी हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई, जवाबदारी निभाई।
अब हमारे प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो जनता में अपार उत्साह है। जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है, व्यवस्थाएं छूटी पड़ रही है, हम उस व्यवस्था का विस्तार भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर इस क्षेत्र के नागरिक पहुंचेंगे और वो सब हमारे प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अवसर हमको मिलेगा। आप सबका भी और अभिनंदन है, आप सब पधारे हैं, आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको मीडिया कहा जाता है, यह देश में सबकी सुनता है, सबको खबर पहुंचाने का दायित्व भी निभाता है। तो आप भी राष्ट्रीय चरित्र युक्त वातावरण बनाने में भूमिका निभाएं। हमने भी पूरी प्रयास किया कि तिरंगा यात्रा निकाली, सिंदूर यात्रा भी हम निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा का भी जन समर्थन जोरदार मिल रहा है। हम चाहते हैं कि पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो, इसलिए हमने जो तिरंगा यात्रा निकाली इसमें कोई बीजेपी का झंडा नहीं रखा, बीजेपी का बैनर नहीं रखा, बीजेपी का नारा नहीं रखा। हमने सर्वदलीय ये प्रयास किया। तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की सफलता तभी है कि पक्ष भी राष्ट्रभक्त बने, विपक्ष भी राष्ट्रभक्त बने। ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वातावरण देश में बनाने के लिए हमने तिरंगा यात्रा निकाली, हमारी बहनों ने सिंदूर यात्रा निकाली और ये सारा अभियान चल रहा है। तो इसमें आपकी भी भूमिका की हम सराहना करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।